ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है और भारत के साथ साथ बिहार में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एलपीजी आपूर्ति को लेकर के लगातार हाहाकार मचा हुआ है। यूं कहे तो गैस सिलेंडर को लेकर के लंबी कतारें लगी हुई हैं, विपक्ष हमलावर है। इसके साथ साथ कई ऐसे होटल और रेस्टोरेंट हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि एलपीजी गैस की समाप्ति हो गई है। लेकिन इन सब के बीच हम इस वक्त खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र सर के पास हैं और सर बताएंगे कि सर जिस तरीके से बिहार में एलपीजी आपूर्ति को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, इस पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? लगातार न्यूज में मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का न्यूज दिया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की बहुत किल्लत है, पब्लिक रोड पे आ गई है, लाइन लगाई हुई है। लेकिन मैं इस संबंध में एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने अभी सारे गैस एजेंसी के जो स्टेट हेड थे उनसे बात की है, बुला के बैठक किया है। कहीं भी गैस सिलेंडर के मामले में कोई कमी, स्टॉक की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि पब्लिक पैनिक हो गया है। वो अपने पहले 21 दिन में नंबर आता था, लगता था, अभी उसको सुधार करके जो पिछला गैस डिलीवरी हुआ है उसके 25 दिन के बाद ही नंबर लग रहा है। तो जिनका नंबर नहीं लग पा रहा है 25 दिन से पहले, उनको ऐसा लगता है जैसे स्टॉक में गैस नहीं है, किल्लत हो गया। हर कोई चाहता है कि हम 1 से 2 गैस सिलेंडर स्टॉक कर लें। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे राज्य में डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है। जिनका 25 दिन का डिलीवरी टाइम समाप्त हो गया है वो नंबर लगाएंगे, 2 से 3 दिन में उनका गैस डिलीवर हो जाएगा। तो सर जिस तरीके से ये अफवाह फैलाई जा रही है, आप देख रहे हैं कि कई सारे जो गैस एजेंसी ऑनर हैं या फिर वहाँ के जो स्टाफ्स हैं वो सभी छोड़ के भाग चुके हैं। तो इस तरीके का समस्या क्यों आ रहा है? नहीं, मैं हम लोग आज अखबार के माध्यम से भी दे रहे हैं, लोगों को ये क्लियर कर दे रहे हैं कि अफवाहों पे मत जाइए। ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी किसी भी घर का चूल्हा गैस की कमी के वजह से नहीं जलेगा, ये संभावना नहीं है। पूर्ण रूप से पर्याप्त स्टॉक है। हमारे 6 गैस रिफिलिंग यहाँ पे सेंटर है बिहार में। 6 पूर्ण कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं और लगातार जहाँ से ज़रूरत हो रही है स्टॉक की आपूर्ति की जा रही है। कहीं भी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। सब लोग ये समझ ले कि जैसे ही अगर 25 दिन उनका पूरा हो जाता है वो नंबर लगा करके अपना गैस डिलीवर हो जाएगा। उनको कहीं स्टॉक गोडाउन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एजेंसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो पैनिक हुआ है कारण यही है कि लोग, हर कोई चाहता है कि एक नंबर लगा के मैं अपना एडिशनल सिलेंडर रख लूँ। नहीं नंबर अभी लगेगा। अगर जिनका 25 दिन पूरा नहीं हुआ है वो नंबर लेगा ही नहीं, और नहीं नंबर लेने से वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सर ऐसे में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से एक मैसेज आना बेहद जरूरी हो गया कि कब तक ये स्टॉक जो है, ये समस्या जो है आप लोग के कंफर्म कर रहे हैं कि इस तरीके की जो अभाव, जो हाहाकार जो मचा हुआ है, उन सारी चीज़ों से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके लिए कोई टाइमिंग है? इतने दिन तक इस तरीके की समस्या जो भी सूचनाएं हैं जल्दी ही सारे लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। मुख्य सचिव महोदय के स्तर से भी कल पूरे जिला और एसपी, डीएम और एसपी के साथ उनकी बैठक है। उनको सबको वस्तु स्थिति बता दिया जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को भी डोमेस्टिक गैस के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। यानी वो लोग परेशान हो रहे हैं जिन्हें 25 दिनों से पहले गैस सिलेंडर चाहिए। हाँ, उनका, सब लोग को यही का भ्रम हो गया है कि जैसे ही वो गैस का नंबर लगाता है तो गैस का नंबर लगता नहीं है, क्योंकि उनका 25 दिन पूरा नहीं हुआ है। उनके दिमाग में ये आता है कि लगता है कि गैस का क्राइसिस हो गया, पता नहीं हमारा अगला कब आएगा, हमारा चूल्हा बंद हो जाएगा। तो इसमें बार बार मैं कह रहा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी को 25 दिन के बाद वो नंबर लगाएंगे, 2 से 3 दिन में उनका डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन सर होटल और रेस्टोरेंट वाले जो इस तरीके से कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? अभी थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा क्राइसिस है, क्योंकि हम लोग, सरकार भी चाहती है, भारत सरकार का भी चाहता है और राज्य सरकार भी चाहती है कि हमारा जो पब्लिक है, डोमेस्टिक पब्लिक है, उनको सबसे पहले हम सप्लाई करें और उसमें से जो सरप्लस बचता है तब हम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सप्लाई करेंगे। उसमें भी कैटेगराइज करके जो इंडस्ट्री जो जनहित में सब बहुत उपयोगी है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहाँ हम लोग निर्बाध आपूर्ति करेंगे गैस का। हॉस्पिटल में निर्बाध आपूर्ति होगी गैस की। थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारा सरप्लस होगा उससे दिया जाएगा। सर तो एक जो बेहद खास सूचना है कि लोग इमरजेंसी स्थिति में क्या करें, कोई ऐसा जो इमरजेंसी हो जाए किसी के घर में, तो उस कंडीशन में किस तरीके से इस सारी समस्याओं से निपटे?
अब किस तरह का इमरजेंसी हो जाएगा ये हमारे समझ से परे है। अगर गैस है तो गैस का उपयोग करेंगे। ऐसे भी हम बिहार के लोग और इस देश के लोग हमेशा एक अल्टरनेटिव ईंधन का भी व्यवस्था रखते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको ये अल्टरनेटिव व्यवस्था रखना है, क्योंकि उनको गैस की दिक्कत ही नहीं होगी। तो ऐसा कोई इस मामले में कोई क्राइसिस आने वाला नहीं है। क्योंकि लगातार जो है रेस्टोरेंट वाले, जो होटल वाले, उन लोगों का ये जो बयान है वो आप देख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि होटल रेस्टोरेंट्स के सप्लाई में थोड़ा सा है रिस्ट्रिक्शन है, उनमें कुछ राइडर लगाए गए हैं। वो भी हमको लगता है आने वाले कुछ दिनों में वो सही हो जाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से लोग पैनिक हो रहे हैं उसके लिए साफ तौर पर विभाग की तरफ से ये कह दिया गया है कि किसी भी घर में चूल्हा ना जले, इस तरीके की कोई स्थिति फिलहाल नहीं है। और वही लोग परेशान हो रहे हैं जो लोग 25 दिनों से पहले अपने गैस का जो है वो लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी समस्या हो रही है। कई सारे ऐसे लोगों का भी नाम बताया, जैसे कि हॉस्टल, जो कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं, इन सारी चीजों में जो समस्या है उन लोगों को पहले आपूर्ति कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं होटल और रेस्टोरेंट में कुछ बाध्यता है जिसको लेकर के मीटिंग भी की जाएगी, तो उस समस्याओं से समाधान भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकिता सिंह, कोशिश न्यूज, पटना।